बिना इच्छा के ही अगर आग छुओगे, इच्छा तो नहीं है छूने की लेकिन छुए ले रहे हैं, तो जला ही देगी। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जैसे ले लो। पतिता स्खल तश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः मुच्यते सर्वपातकाः। जैसे भी हंसी में मस्करी में जैसे भी इसी बहाने हंसी हंसी, अरे राम हंसी, अरे राम क्या तुमने कह दिया। तो अगर एक बार नाम निकल गया वो भी कल्याणकारी हो गया। अजामिलोपाख्यान में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, नारायण नाम। इसके बाद वृत्रासुर का चरित्र, इंद्र का युद्ध, 49 मूर्तों की उत्पत्ति। इसके पश्चात भगवान के भक्त प्रहलाद का वर्णन। प्रहलाद चरित्र में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बस आप यही उत्तर दे देंगे, प्रहलाद चरित्र पूरा हो जाएगा। पूरी कथा आप लोगों ने प्रहलाद चरित्र की कई बार सुनी होगी कि गुरुकुल गए, षंड अमर उनके गुरु थे, पढ़ाए जाते थे तो वो पढ़ते नहीं थे, वो तो कहते थे लिखो पट्टी में राम, लिखो पुस्तक में राम, बोलो राम राम राम। तो सुना आचार्य लोग इतने बड़े बड़े आते हैं, सब यही सुनाते हैं। हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि वो बड़ा नास्तिक था। मैं हिरण्यकश्यप जी के पाद पद्मों में प्रणाम करके और आपसे निवेदन करता हूं, एक सटीक उत्तर देना। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा या सुना है कि खरगोश का बच्चा सिंह पैदा हो गया? क्यों भाई, कोई है ऐसा जिसने सुना हो कि एक खरगोश का बच्चा सिंह हो गया? कभी नहीं सुना। अच्छा तो ये सुना होगा कि सिंह का बच्चा खरगोश होता है? मैं ये भी नहीं सुना। सिंह का बच्चा नहीं होता खरगोश ना, तो सिंह का बच्चा सिंह होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि फिर हिरण्यकश्यप भी गलत नहीं था, नास्तिक नहीं था। देखिए भागवत महापुराण को पता नहीं लोगों ने कैसा खिलवाड़ बना रखा है, हमें थोड़ा आश्चर्य होता है। भागवत महापुराण में 3 दार्शनिक हुए हैं, 3 ऐसे दार्शनिक अद्भुत जिनके अनुभव की कोई सीमा नहीं है। पहला दार्शनिक धुंधकारी, दूसरा दार्शनिक वृत्रासुर और तीसरा दार्शनिक हिरण्यकश्यप। आश्चर्य होगा सुनकर के, ये तीनों दार्शनिक हैं। आप धुंधकारी के चरित्र पर जब आप गौर करेंगे तो उसने जिस समय प्रणाम किया है गोकर्ण को, और प्रणाम करने के बाद समाज की ओर घूम करके खड़ा हुआ दिव्य स्वरूप में, तो समाज को जो उपदेश दिया है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावलब्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुलिशयो हो। अरे समाज में बैठे हुए लोगों, ये क्या है शरीर? ये सुलभ शौचालय है और कुछ नहीं है। 2 खंभे हैं ये, इन खंभों में जो मोटी सरिया हैं, उन मोटी सरिया को 2 सूत की सरिया से नसों से बांध दिया गया है। चर्मावलब्धम दुर्गंधम, भीतर क्या है? बोले मांस शोणित लेपितम, जैसे आप आरसीसी का मसाला बना करके पिलर में भरते हैं, पिलर बनाते हैं उसका, ऐसे ये दर्शन कौन दे रहा है? बोले ऊपर से चर्मावनद, जैसे खाल ढकी, ऐसे ऊपर से उसमें डोगा लगा दिया जाता है, चिकनी सीमेंट। अब अंतर इतना है कि किसी इमारत में ब्लैक डायमंड सीमेंट, एसीसी सुरक्षा सीमेंट,
कुछ भूरापन, अब कोई कोई जेके वाइट प्रयोग करता है, सफेद वाली, है ना। तो भाई किसी किसी बिल्डिंग में सफेद वाली सीमेंट लगी है, ऊपर से डोगा लगाया गया है पतला सा, तो सफेद है। हमारे मानो ब्लैक डायमंड वाला है ना, वो वाला है, बस अंतर इतना है, बाकी बिल्डिंग वही। अरे हम एक बार गुरुदेव पैलेस पड़ता है हमारे कानपुर में, तो गुरुदेव पैलेस पे खड़े हुए, काफी समय से गए नहीं थे, पहली बार वहाँ क्या देखा, जहाँ पर तमाम कूड़ा करकट पड़ा रहता था, गाय खड़ी रहती थी, वहाँ पर एक बड़ी बढ़िया बिल्डिंग बनी और ऊपर लिखा था स्वच्छता का प्रतीक, स्वच्छता का प्रतीक। उस समय हम उस समय भी पढ़ रहे थे, तो जैसे ही पूछे तो हमने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बड़ी स्वच्छता होगी, भीतर स्वच्छता का प्रतीक है, क्या क्या यहाँ सजावट भी होगी, अंदर जाके देखते हैं। तो हम अपना चल दिए भीतर की ओर। वहाँ एक आदमी बैठा था, बोला कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा स्वच्छता देखने। बोला 4 आने दो, 25 पैसे। तो 25 पैसे लगते थे। तो हमने कहा ऐसी क्या बात है, हमने मन में सोचा लोग पिक्चर देखने जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, लाइन लगाते हैं, खट से 4 आने निकाले 25 पैसे। हमने कहा ये पकड़ो, बड़े रुआब से दिए, भीतर गए। तो वहां बेटा हमने क्या देखा, ऊपर से यहाँ लिखा था